नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू और इस वक्त खबर आ रही है कि दरभंगा का जो ब्लास्ट हुआ था उसमें शामली का कनेक्शन निकलकर सामने आया है। शामली से अब 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पिता पुत्र को इसमें गिरफ्तार किया है। हाजी कासिम और कफील को इसमें गिरफ्तार किया गया है। बाप बेटे से कैराना थाने में इस वक्त पूछताछ चल रही है। 17 जून को दरभंगा में हुआ था पार्सल बम ब्लास्ट और उसी के तार अब जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत सारी ऐसी बातें हैं और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बातचीत करने के लिए शहनवाज राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, कहां से इनको गिरफ्तारी हुई है और अभी फिलहाल कहां पर इनसे पूछताछ चल रही है? नहीं, बिल्कुल। ये जो दोनों संदिग्ध हैं इनको कैराना के आल खुर्द मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है और कैराना कोतवाली में इनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी एसटीएफ व शामली पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। बंगाल में जो पार्सल ब्लास्ट हुआ था उसमें 2 संदिग्ध माने जा रहे हैं, उसी को लेकर लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जो सिकंदराबाद से जो पार्सल भेजा गया था उनमें इन दोनों पिता पुत्र के जो है बेटों इनके दोनों के मोबाइल नंबर अंकित थे। उसी को लेकर एसटीएफ लगातार जांच कर रही थी, यूपी एसटीएफ लगातार जांच कर रही थी, शामली पुलिस लगातार जांच कर रही थी। तो उसको लेकर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों जो संदिग्ध हैं उनके नाम हाजी कासिम व कफील बताए जा रहे हैं, जो पिता पुत्र है। हालांकि इन पर पहले कोई आपराधिक मुकदमा ऐसा सामने अभी तक निकल के नहीं आया है। एसपी शामली का जो कहना है बिल्कुल, अब देखना होगा पूछताछ में क्या बातें निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज। और योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है आज। सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। 12 बजे लोक भवन में इस बैठक को रखा गया है। 12 से ज्यादा प्रस्ताव पर इस पर मुहर लग सकती है, जिनमें चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव, एमएसएमई, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव शामिल बताए जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, ठीक चुनाव से पहले आज कैबिनेट की बैठक है और कहा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो किस लिहाज से इसको हम महत्वपूर्ण माने? तो सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। लोक भवन में बैठक रखी गई है। करीब कहा जा रहा है कि 12 ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर आज मुहर लग सकती है। लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। पर्यटन, एमएसएमई, ये तमाम ऐसे विभाग हैं जिससे जुड़े प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है। 12 बजे ये मीटिंग, ये बैठक शुरू होने वाली है लोक भवन में। तो काफी अहम बैठक मानी जा रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, कितने बजे ये बैठक शुरू होने वाली है और कौन कौन से ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है? देखिए, ये कैबिनेट की जो मीटिंग है ये टीम 9 की बैठक के तुरंत बाद होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंच चुके हैं और टीम 9 की बैठक कर रहे हैं। इसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। माना यह जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव है अलग अलग विभागों से जुड़े, जिनको आज मंजूरी मिलनी है। हालांकि इसके बाद सिद्धार्थनाथ सिंह, जो कि सरकार के प्रवक्ता है, वो इन प्रस्तावों के बारे में मीडिया को जानकारी भी देंगे। बताया जा रहा है कि चूंकि 6 महीने का समय बचा है चुनाव को लेकर, उसके पहले कुछ बड़े जो चीजें होने वाली हैं, कुछ बड़े जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसमें सरकार ये चाहती है कि चुनाव तक वो निर्माण कार्य पूरे हो जाएं। या कुछ अहम प्रस्ताव ऐसे भी हैं जिनको मंजूरी देना बेहद जरूरी है आगामी कामकाज को लेकर। तो वो उन विभागों से जुड़े जिसमें पर्यटन है, एमएसएमई है, चिकित्सा, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, इन विभागों से जुड़े अहम जो प्रस्ताव है उनको मंजूरी मिलनी है। और ये माना जा रहा है कि इन प्रस्ताव के जरिए सरकार ये चाहती है कि कम से कम चुनाव से पहले जो बड़े चेंजेस होने हैं या कुछ बड़े कामकाज पूरे होने हैं, बिल्कुल जनता तक उन कामों को भी पहुंचाना है। अनामिका, इस लिहाज से इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो निर्माण कार्य इस वक्त प्रदेश में चल रहे हैं उसको पूरा किया जा सके, ताकि उन्हीं कामों के साथ जनता के बीच में जाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर हमारी नजर खबर पर बनी रहेगी। और वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। जून में तय 1 करोड़ टीके के लक्ष्य को 6 दिन पहले ही पूरा कर लिया है उत्तर प्रदेश ने। योगी सरकार वैक्सीनेशन को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जून के महीने में 1 करोड़ टीके लगने के साथ उत्तर प्रदेश देश के बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे आगे निकल चुका है। गुरुवार को ही राज्य में 7.5 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई थी। अब तक उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो 1 करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया था 7 दिन पहले ही उसे बताया जा रहा है कि पूरा कर लिया गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है और कोशिश यही की जा रही है कि तीसरी वेव के आने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए।
और सीएम योगी ने अपील की है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने जून माह में 1 करोड़ लोग के टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया था। नियोजित प्रयासों से आज 6 दिन पूर्व ही इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। अब तक करीब 2.89 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। आप भी अविलंब टीका लगवाएं, जीत का टीका। योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश, तो ये ट्वीट उन्होंने किया है आम जनता से अपील करते हुए। तो जिस तरह से 6 दिन पूर्व ही 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की बात आ रही थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वो अब पूरी कर ली गई है। हम आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में जून माह में 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया था। नियोजित प्रयासों से आज 6 दिन पूर्व ये लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। अब तक 2.89 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। आप भी अविलंब लगवाएं टीका, जीत का योगी आदित्यनाथ। और बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थम गई है। 52 जिलों में 50 से कम मरीज सामने आए हैं। 8 जिलों में 10 से कम मरीज हैं। वहीं गुरुवार को 229 नए रोगी मिले हैं। गुरुवार को 2.7 लाख टेस्ट किए गए, जबकि रिकवरी रेट 98.5% रही। कल एक्टिव केसों की बात की जाए तो 3,552 रही। तो अच्छी खबर कही जा सकती है। लगातार तमाम जिलों में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं। इसमें कई ऐसे जो जिले हैं उसमें रफ्तार कहीं ना कहीं थमती नजर आ रही है। 52 जिले ऐसे हैं जिसमें से 50 से कम मरीज मिले हैं। 8 जिलों में सिर्फ 10 से कम मरीज मिले हैं। और गुरुवार को 229 नए रोगी मिले। गुरुवार को 2.7 लाख टेस्ट करवाए गए, जबकि रिकवरी रेट भी काफी अच्छी होती चली जा रही है। 98.5% की ये रिकवरी रेट है। और कुल एक्टिव मामले की बात की जाए तो 3,552 है इस वक्त। और केजरीवाल सरकार पर गंभीर सवाल। जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दिल्ली को 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की दरकार थी। 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की थी। रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में अब पेश किया जाएगा। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है। रिपोर्ट ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड से दूसरे राज्यों में असर पड़ा तो केजरीवाल सरकार पर अब यह आरोप लग रहा है, क्योंकि कोविड काल में जब जो सेकेंड वेव थी पूरे पीक पे थी, उस वक्त जिस तरह से डिमांड दिल्ली सरकार की तरफ से ऑक्सीजन को लेकर की गई, अब यह बताया जा रहा है कि दिल्ली को सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की दरकार थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड को दिखाया। अब रिपोर्ट एक इसको लेकर तैयार की गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगली सुनवाई अब इस पर होनी है और सुप्रीम कोर्ट में यह रिपोर्ट रखी जाएगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड से दूसरे राज्यों को भी कोविड की दूसरी लहर के दौरान उस पर भी काफी असर पड़ा और वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने होम टाउन कानपुर जा रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहली बार अपने गांव जाने वाले हैं। खास बात यह है कि राष्ट्रपति स्पेशल ट्रेन से कानपुर रवाना होंगे। राष्ट्रपति कोविंद आज शाम को कानपुर पहुंचने वाले हैं। वो 27 जून को गांव में 2 स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे। 28 जून को राष्ट्रपति कोविंद कानपुर सेंट्रल से इसी ट्रेन से 2 दिन की यात्रा पर लखनऊ भी जाएंगे और 29 जून को वो दिल्ली लौट आएंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लेकर पूरे कानपुर को किले में तब्दील कर दिया गया है। तो आज राष्ट्रपति का कानपुर दौरा है। शाम तक कानपुर पहुंचेंगे राष्ट्रपति, लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रेन से जा रहे हैं। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से रवाना होंगे कानपुर के लिए और 2 कार्यक्रम भी हैं उनके गांव में, जहां पर वो लोगों को संबोधित करेंगे। इस दौरान 1-2 जगह पर होल्ड भी करेंगे और वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे जो अपने लोग हैं। प्रोटोकॉल के तहत बहुत कम लोगों को मिलने की इजाजत मिली हुई है। हम इस बीच बता दें आपको कि जो सुरक्षा व्यवस्था है काफी चाक चौबंद की गई है। राष्ट्रपति की जो सुरक्षा होगी कई घेरों में होगी, 1-2 नहीं बल्कि 3, 4, 5 घेरे होंगे और सभी घेरे को अलग अलग जो सेना के जवान होंगे या फिर जो एसडीएफ है, एसपीजी है, वो तमाम इसमें लगी रहेगी उनके सुरक्षा में राष्ट्रपति के। तो इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। 29 तारीख को वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है, लेकिन कानपुर से लखनऊ भी जाएंगे।
राष्ट्रपति और वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है। बातचीत करने के लिए पवन गौर इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, राष्ट्रपति की ट्रेन कितने बजे सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली है? आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन सुबह 12:15 बजे राष्ट्रपति भवन से रवाना होंगे सफदरजंग रेलवे स्टेशन के लिए। यहाँ 12:30 पर उनका पहुंचने का कार्यक्रम है और 12:30 के बाद उनका जो तकरीबन 12:45 के आसपास उनकी जो ट्रेन है वो सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कानपुर के लिए रवाना होगी। अगर आप तैयारियों की बात करें तो अपने पीछे का दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो पीछे आप जो हरा कपड़ा देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन है सफदरजंग का, और यहाँ आप सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स आप देख सकते हैं कि पूरी तरह दिल्ली पुलिस, राष्ट्रपति की सुरक्षा के जो गार्ड हैं वो, यहाँ सीआईएसएफ के जो गार्ड्स हैं वो सब लोग यहाँ पूरी तरह मुस्तैद हैं। राष्ट्रपति तकरीबन यहाँ 12:30 के आसपास पहुंचेंगे। उसको लेकर पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप सजावट की बात करें तो पूरे इस रास्ते पर गमले, पेड़ लगाए गए हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम रखे गए हैं। तो तकरीबन 12:15 बजे राष्ट्रपति भवन से निकलकर राष्ट्रपति 12:30 बजे सफदरजंग रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और उसके बाद में तकरीबन 12:45 पे यहां से उनकी ट्रेन कानपुर के लिए रवाना हो जाएगी। बिल्कुल पवन, 15 साल बाद कोई राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बाद अब रामनाथ कोविंद जा रहे हैं ट्रेन से, तो आपने दिखाया भी कि किस तरह की तैयारियां हैं। तो क्या बीच में भी किसी तरह का कोई हॉल्ट होगा उनका, रुकेंगे वहां पर, कुछ इस बात की जानकारी? देखिए नीरू, जिस तरह से उनका ये दौरा पूरा तैयार किया गया है उसमें जो स्पेशल जो ट्रेन है राष्ट्रपति की वो यहां से रवाना होगी। सिर्फ उसमें 2 स्टॉप ओवर उस ट्रेन के रखे गए हैं। पहला झिंझक रहेगा जो कि राष्ट्रपति के पैतृक जो गांव है उसके पास में ही है। दूसरा भी कानपुर देहात में एक रूरा जो जगह पड़ती है वहां रहने वाला है। तो ठीक है, बिल्कुल पवन, जैसे ही वहां पर राष्ट्रपति का कारवा पहुंचता है हम दोबारा से आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देश के प्रथम नागरिक की अगवानी के लिए सेंट्रल स्टेशन पूरी तरह से तैयार है। आरपीएफ लगातार मॉक ड्रिल कर रही है और इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। इंदिरा गांधी की सरकार से देश में लगातार लगाए गए आपातकाल की आज 46वीं बरसी है और आज से 46 साल पहले 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। देश में यह आपातकाल 21 महीनों तक यानी 21 मार्च 1977 तक चला था। आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हुआ। इसके बाद 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले दिन के रूप में जुड़ गया है। और आपातकाल की बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कहा है। उन्होंने लिखा कि इमरजेंसी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1975 से 1977 का समय संस्थानों के व्यवस्थित विनाश का गवाह है। आइए हम भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प ले सकते हैं और हमारे संविधान में निहित मूल्यों पर खरा उतरेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल की बरसी पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि एक परिवार के विरोध में उठने वाले स्वरों को कुचलने के लिए थोपा गया आपातकाल आजाद भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। 21 महीनों तक निर्दयी शासन की क्रूर यातनाएं सहते हुए देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले सभी देशवासियों के त्याग और बलिदान को नमन। सीएम योगी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। सीएम योगी ने आपातकाल को लेकर लोकतंत्र पर कुठाराघात बताया। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि वर्ष 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी ने भारत के महान लोकतंत्र पर कुठाराघात कर देश में आपातकाल थोपा था। मैं उन सभी पुण्य आत्मा सत्याग्रहियों को नमन करता हूं जिन्होंने आपातकाल की अमानवीय यातनाओं को सहा और देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में सहयोग दिया था। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।